कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों, मज़े में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बारिश में जिसकी सीज़न है और बहुत ही उपयोगी ऐसा एक छोटा सा बेर है। ये बेर की जाति में ही आते हैं। कई प्रकार के बेर होते हैं, एक बीज वाले, उसी प्रकार के ये एक बेर की जाति में ही आते हैं दोस्तों। और आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि ये जो बेर है वो डायबिटीज़ में बहुत ही उपयोगी है और इसके बीज कूटकर पाउडर बनाकर कई डायबिटीज़ पेशेंट को दिए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो डायबिटीज़ की जो भी आयुर्वेदिक दवा बनती है वो इस बेर के बीज के बगैर अधूरी है दोस्तों, उतने ये फ़ायदेमंद है। साथ में साथ जिनको गैस बनती हो, हेमोग्लोबिन कम हो, खून की मात्रा कम हो, उसको तो लाभदायी है ही। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि हम आए दिन भोजन करते हैं, बाहरी भोजन करते हैं या कई प्रकार के भोजन करते हैं हम बाहर या घर में, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे जो सर के बाल होते हैं वो भी बच्चों हो या बुजुर्ग हो जिनको दिखता नहीं है या तेजी से खाते, वैसे में ये जो छोटे बाल होते हैं वो हमारे भोजन के अंदर ही हमारे पेट में जाते हैं दोस्तों। आज देखा होगा कि आपने ज़्यादा करके घरों में शॉर्ट्स पहनने की सिस्टम हो गई है। जो मर्द है, लड़के हैं, वो लोग ज़्यादा करके चड्डी पर ही घूमते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के जो भी छोटे बाल होते हैं वो जगह जगह फैले हुए होते हैं दोस्तों। पहले जब पतलूने पहनते थे या ट्रैक पहनते थे तो उन दिनों इतनी तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस चड्डी पहनने की वजह से, शॉर्ट्स पहनने की वजह से कई जगह पे छोटे बालों की तकलीफें बढ़ गई है दोस्तों। और ऐसे में भोजन में उड़कर भी चले जाते हैं और बच्चों को भी पता नहीं चलता है या बुजुर्ग जिनको बरोबर दिखता नहीं है उनको भी ये भोजन में समस्या हो सकती है दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से पेट से निकालने का अगर कोई गुण हो तो इस बेर में है दोस्तों। आप गलत ना मानना कि मैंने अगर कहा है कि शॉर्ट्स पहनने की सिस्टम हो गई है हमारे घर घर में, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। अगर आप महिलाओं को पूछे तो जो झाड़ू पोछा करती है तो वो खुद बोलेगी कि हाँ ये बात सच है। मेरा ये कहना नहीं है कि आप शॉर्ट्स या चड्डी वगैरह ना पहने, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि ये उड़कर भोजन में या किसी भी अनाज के माध्यम से हमारे पेट में जा सकता है दोस्तों। और इसको पेट में से निकालने की अगर कोई अच्छे में अच्छी जो चीज़ है तो ये बेर है दोस्तों। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं चाहता। मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ, इन बारिश की सीज़न में सबसे अच्छे में अच्छे काले जामुन, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों। काले जामुन की अभी सीज़न है और हर जगह मिल जाते हैं और अच्छे में अच्छी क्वालिटी के इस सीज़न में काले जामुन मिल जाते हैं दोस्तों। ये बेर की जाति में ही अगर गिनो, क्योंकि बेर में जिस तरह से बड़ा बीज आता है उसी तरह इसमें भी बड़े बीज आते हैं जो सुखाकर पाउडर बनाकर डायबिटीज़ के पेशेंट लोग नियमित से खाते हैं। और साथ में कहूँ दोस्तों, ये आयरन से भी भरपूर है और कई प्रकार के इसमें रेशे भी होते हैं और हमारे शरीर को भी लाभ देते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग ने हमेशा से कहा है कि आप सीज़न न हो वैसे फलों को न खाइए। आज आए दिन अगर हम देखने जाए तो तरबूज हो, कलिंगा जिसे कहते हैं वो, या पपैये 12 महीने मिलते हैं। लेकिन सीजनल फल को जानने के लिए आप देखोगे कि जब मार्केट में हम देखते हैं कि जगह जगह जामुन है या जगह जगह बेर, जगह जगह अमरूद, तो उस सीज़न में फल सस्ते भी मिलते हैं और उसकी क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ अच्छे में अच्छी होती है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे काले जामुन जो इस सीज़न में, बारिश की सीज़न में बहुत ही बढ़िया मिलते हैं।
और आसानी से मिल भी जाते हैं। और इन दिनों में घर के सभी सदस्य रोज 5 से 10 अगर जामुन भोजन के पश्चात खाने का रखते हैं तो उनको कई प्रकार के फायदे होते हैं। इसमें रेशे भी भरपूर होते हैं, हेमोग्लोबिन अच्छा होता है। और मैंने खास जो आपका ध्यान केंद्रित किया है कि हमारे पेट में अगर भोजन को किसी भी प्रकार से लेते हुए अगर छोटे मोटे जो बाल होते हैं, सिरहाने बाल हो, शरीर के बाल हो, और अगर अंदर भोजन के साथ हम लोग चले जाते तो उसको अच्छी तरह से निकालने का काम काले जामुन करते हैं दोस्तों। तो इन दिनों आप भरपूर मात्रा में लेकिन पचन हो उसी तरह से अगर आप काले जामुन नियमित से खाते हैं, खास करके बच्चों लोगों को दीजिए, बुजुर्ग लोगों को दीजिए, और घर के सभी सदस्य ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में लेकिन 5 से 7 अगर जामुन नियमित से खाना रखते हैं तो उनको आगे चल के डायबिटीज़ की समस्या भी नहीं होगी और कई प्रकार के अंदर से खनिज, विटामिन, मिनरल्स मिल सकते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ बेर खाने की जैसे सीज़न ही जैसे ख़त्म हो गई। पहले तो आए दिन स्कूल के बाहर बेर वाले होते थे, काले जामुन मिलते थे, खट्टे मीठे छोटे छोटे जो बेर आते थे, वो खाने की मज़ा अलग होती थी दोस्तों। आज ये सिस्टम थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है दोस्तों, लेकिन इन बारिश के सीज़न में अगर आप नियमित से काले जामुन का प्रयोग करते हो तो आप देखोगे कि आपकी कई प्रकार की समस्या होगी, जो वायु रोग की होगी, डायबिटीज़ की होगी या पचन संबंधी होगी, तो इसमें आपको पूरा लाभ मिल सकता है दोस्तों। आप जरूर से इस सीज़न में जामुन का भरपूर प्रयोग करिए। घर में एक नियम बना लीजिए कि भोजन के पश्चात एक कटोरे में आप जामुन रख लीजिए, सभी लोग बैठकर साथ में खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन भोजन के पश्चात ही खाना है, क्योंकि खाली पेट से वायु होने की पूरी संभावना होती है। तो आप नियमित से इस जामुन का फ़ायदा लीजिए। बारिश की ऋतु में बैठकर इस तरह से खट्टे मीठे जो बेर आते हैं जामुन, काले जामुन, उसको खाना बहुत ही मज़ा आता है। और आप चाहो तो उस पर सेंधा नमक अगर छिड़क कर खाते हो तो और बढ़िया लगेगा दोस्तों। ये है चाट मसाला है, तो बहुत ही भोजन की भी रुचि और भोजन को पचाने में भी मदद करेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना दोस्तों। एक अच्छी जानकारी मैंने इस सीज़न चालू होने की वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आपका घर परिवार भी आनंद रहे, इसी कामना के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे उपाय के साथ दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।